अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आई एम फाइन। आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर काइंडली ग्रेविटी में अपनी कैरियर जर्नी के बारे में जो है वो थोड़ा सा कुछ बताएं हमें। जी ग्रेविटी में एज ए सेल्स डायरेक्टर जो है हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने किए हैं। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी भी हमारे रनिंग में चल रहे हैं। जिसमें जो हमारा मेनली प्रोजेक्ट जो है वो द ग्रैंड सेंट्रल मॉल है, जो कि पंजाब की लार्जेस्ट बिल्डिंग हाइट के अतबार से और उसके अलावा एमिनिटीज़ के अतबार से भी मैं कहूँगा सबसे बेस्ट बिल्डिंग बनने के लिए जा रही है। जिसको हम फैसलाबाद की आउट ऑफ द स्टेट बिल्डिंग भी बोल रहे हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग होगी। और इसके साथ रेजिडेंशियल्स में भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें मैंने जो आपने पूछा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो एज ए ग्रेविटी के सेल्स डायरेक्टर मैंने काम सिटी हाउसिंग में किया था, जो कि फैसलाबाद में एक ब्रांड है। और हमेशा से ग्रेविटी की कोशिश रही है कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स के लिए लेके आए जाएं, जो कि ब्रांड्स हों, जिनकी अपनी एक वैल्यू हो। और में मेनली हम जो है वो एमिनिटीज़ को देखते हैं। और जब आप दोनों प्रोजेक्ट्स को उठा के देखते हैं कि एक हाई रेज और दूसरा रेजिडेंशियल, तो दोनों ही हमारे प्रोजेक्ट्स का कोई निमल बदल आपको फैसलाबाद में नज़र नहीं आएगा। तो हमारा स्टार्ट भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ था और स्टिल रनिंग प्रोजेक्ट्स हमारे ये चल रहे हैं। सर रियल स्टेट में जो है वो आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटी एक मार्केटिंग टीम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैंने प्रॉपर्टी में फैसलाबाद में देखा था कि काफ़ी डिफरेंट जो है लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, जिसमें लोकल लोग भी थे और कुछ आउटसाइडर भी थे। तो मुझे जब मैं मुख्तलिफ सर्च कर रहा था, उन्हीं दौरान मेरी मुलाकात हुई थी मियाँ आसिफ साहब से, जो कि इस वक्त हमारे ग्रेविटी के सीईओ भी हैं और द ग्रैंड सेंट्रल मॉल के सीईओ भी हैं। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बने। उन्हीं के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 से, ऑनवर्ड 2024 है जी, उन्हीं के साथ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके के ऊपर वो इंस्पिरेशन उनके साथ रहती है। और गाहे बगाहे जहाँ पे भी हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो एज ए लीडरशिप रोल वो अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। तो दैट्स इट। सर हमारी कंपनी की जो सेल्स स्ट्रेटजीज है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सेल्स स्ट्रेटजी को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना जी, देखें इसके अंदर आपको पैरेलल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर दो तरह के आपके पास जो है ना इन्वेस्टर्स आते हैं। बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि एक इन्वेस्टर होता है आपके पास और दूसरा आपका एंड यूज़र होता है। और जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है, और जो एंड यूज़र होता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आपने स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी होती हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट के हालातों वाक़यात के मुताबिक इसको हम चेंज भी करते हैं। तो इन्हीं को हम पैरेलल लेके चलते हैं। सर अपनी क्लाइंट डीलिंग के बारे में जो है हमें थोड़ा कुछ बताएं कि आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है आप उनके साथ कैसे अपना रिलेशनशिप या वो चीज़ मेंटेन रखते हैं। देखें जी, जब भी मैं कभी किसी कस्टमर के पास जाता हूँ किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं कोई प्रोजेक्ट सेल करने के लिए नहीं आया। मैं बल्कि अपनी एक फेस वैल्यू जो है उसको सेल करने के लिए आया हूँ। और जो आपकी फेस वैल्यू होती है वो रिलेट कर रही होती है आपकी भी आपकी कमिटमेंट्स के साथ। तो हमेशा से मेरी अप्रोच यही रही है किसी भी कस्टमर के साथ, कि मैं हमेशा से फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करूं और हमेशा से वो कमिटमेंट उनको करूं जो कि मैं इजीली जो है ना पास ऑन कर सकूं। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा से ऊपर नीचे रहती है, तो उसमें हम बहुत रिजर्व होकर अपनी कमिटमेंट्स करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इस तरह से भी बयान कर देते हैं कि अगर उनको 50% प्रॉफिट उनको नज़र आ रहा है तो वो कह देते हैं जी आपको 25% प्रॉफिट होगा। तो हालांकि फेयर वैल्यू जो है ना वो ये शो कर रही होती है कि आपको अराउंड अबाउट 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे मैं हमेशा से 5% 5% प्रॉफिट ऑफर उनको करूँ, ताकि उनके एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है वो लो रखूँ। तो अगर आपने उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल को जाके मीट करना है, तो आप उनको एक्सपेक्टेशन लेवल ही थोड़ा लो दो फेयर वैल्यू से, ना कि आप ऊपर दो। अगर आप ऊपर देंगे तो फिर आप उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नीचे रखेंगे तो आप आराम से मेंटेन भी कर लेंगे और इजीली जो है वो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर देंगे। और जो दूसरा आपका जो था कि
आफ्टर सेल सर्विसेज जो है आप उनके साथ कैसे वो रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं? हाँ जी, अब इसके लिए देखें जी डिफरेंट फ़ॉलो-अप्स होते हैं। हमारी वीडियोज़ जो हैं वो अपडेट्स वगैरह बनती रहती हैं, हम उनको सेंड करते रहते हैं। हमारे गेट टुगेदर होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं और उसके बाद अभी हम इंशाल्लाह वेरी सून जैसे हमारा एक न्यू हमारा चल रहा है कि लाइव जो है ना लाइव कैमरा ऑल द टाइम वो लोग देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन चलती है। तो इस तरीके से कुछ नई स्ट्रेटजी भी डिज़ाइन होती रहती हैं और पुराना जो फॉलोअप है वो भी जो है वो साथ-साथ हम उनको सेंड करते रहते हैं। सर आप सेल के हवाले से अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहें जब आप क्लाइंट की डीलिंग करते हैं उस दौरान कोई चीज़ इस तरह की शेयर करना चाहें? टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई फ़नी इवेंट तो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि सेल्स वेरी सीरियस बिज़नेस है। कुछ तो ऐसे पर्सन हमें कुछ हट के मिलते हैं जिनसे हमें कुछ समटाइम कुछ सीखने को मिल जाता है, हाँ जी। या ऐसा होता है कि वो हमें कोई ऐसी बात कर देते हैं जी, या जी। कुछ इस तरह की कोई चीज़ आप शेयर हाँ जी, करना लेकिन चाहें? ये ज़रूर है कि सेल्स जो ना हमेशा एक चैलेंजिंग रोल ही इसमें रहता है, क्योंकि ये टास्क इस तरह का होता है कि आपके हमेशा आप अपने टारगेट्स बना के चीज़ों को लेके चलते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं वहाँ यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बल्कि हैं, जो कि ओवरसीज़ हैं और वो यूके में रहते हैं। तो मेरी बड़ी विश थी कि वो हमारे साथ मेरे प्रोजेक्ट पे काम करें। उस वक़्त मैं द ग्रैंड सेंट्रल मॉल हमारा प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था। अप्रोच किया, तो जैसे पता है आपको कि ओवरसीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना पैनिक होते हैं पाकिस्तान को प्रॉपर्टी को लेके, ख़ासकर बिल्कुल ऐसा। हाई राइज़ बिल्डिंग्स को लेके। तो वो जो मैंने उनको चीज़ें बताई तो वो उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो उनके ऊपर इतना उनका ट्रस्ट नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इस लेवल का प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। जब मैंने उसको बताया कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हम पंजाब का करने जा रहे हैं, तो उसकी एमिनिटीज़ उनको मैंने बताई, तो वो उन्होंने पूरी जो मैंने पिक्चर उनको बना के दी, वो ये कह रहे थे ये तो दुबई मॉल की तरह सीन नज़र आ रहा है मुझे, या यूके में जो बिल्डिंग्स हैं उसकी तरह के सीन नज़र आ रहा है। तो इनिशियल जो है उन्होंने मुझे जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया मेरी चीज़ों को। उन्होंने उसके ऊपर टाइम लिया और मेरा बड़ा ख्वाहिश थी वो मेरे साथ काम करे और मेरी यही विश थी कि बस आप मेरे साथ एक यूनिट के साथ काम करें। तो उसको मैं फ़ॉलो अप करता रहा, चीज़ें हमारी चलती रहीं। फिर वो पाकिस्तान में आए, फिर हमने जब वो पाकिस्तान में 5-6 मंथ गुजर चुके थे, फिर हम साइट का विज़िट करवाया, अपने सीईओ से मुलाकात करवाई, अपने जो आर्किटेक्चर हमारे जिन्होंने प्लानर थे उनके साथ हमने मिलवाया, कंस्ट्रक्शन वाली टीम के साथ मिलवाया। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि भाई इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो जो एक हमारा एक रॉन्ग इमेज प्रेजेंट हो रहा था मीडिया के थ्रू, जब वो लाइव आकर उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल ही उनकी फीलिंग्स डिफरेंट थी। और आप आज मैं अगर आपसे ये बात शेयर करूं कि ग्रेविटी के अंदर कोई 450 समथिंग जो है ना हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, तो 450 लोग काम कर रहे हैं तो हज़ारों कस्टमर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जिस बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूँ राइट नो, वो पर्सन ग्रेविटी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो उन्होंने एक यूनिट से स्टार्ट लिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ 5 से 6 साल हो चुके हैं। वो हमारे साथ चल रहा है, सेंट्रल मॉल में भी चल रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि मेरी एक सक्सेस स्टोरी है कि हम एक ओवरसीज़ को हम वहाँ से यहाँ पे लेके आए और आया और उसको रिटेन किया। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। सर एज अ सेल डायरेक्टर जो है वो आप क्या समझते हैं कि एक जो लीडर होता है या एक सेल लीडर होता है उसको अपनी टीम को रन करने के लिए, अपनी टीम को लेकर चलने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? इसको मैं जी ऐसे देखता हूँ कि एक लीडर जो होता है वो हमेशा हमेशा से अच्छा एक लर्नर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ। और कभी मैंने अपने आप को एज ए लीडर रिलेट नहीं किया खुद के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीखने का जो मरहला है ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और हमेशा से बढ़ता रहना चाहिए। और यही चीज़ जो है हम अपने जो मेरे साथ जितने भी दोस्त टीम में काम कर रहे हैं उनके अंदर हम ये चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं कि हर आने वाले दिन में हमने कुछ ना कुछ हमने नया सीखना है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपको पता है कि हर काम की रिक्वायरमेंट है कि एज ए लीडर आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर अपनी कंपनी के चाहिए और आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए और आप फेयरलेस होने चाहिए। अब ये सब चीज़ें तभी आएँगी जब आपका अपने काम के अंदर ग्रिप होगी तो आप फेयरलेस होंगे। और
यकीन करें कि अगर मैं आपको एक इसका जवाब इस तरह से दूँ, जो मैं रवायती जवाब नहीं देना चाहता, कि जो कि हर बंदे को पता है, ये लीडिंग ऑन द फ्रंट होता है, ये तो हर बंदे को ही पता है। मैंने जो 7 साल जो काम किए ना इस मार्केट के अंदर, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है ना, तो मार्केट के जितने भी दोस्त हैं वो आपके पीछे पैसे लेके आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई सुपर क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। मैं तो अभी भी अपने आप को स्टूडेंट समझ रहा हूँ और लीडर नहीं समझता। लीडर होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छा लीडर साबित हूँ अपनी टीम के लिए, और यही चीज़ उनके अंदर होती है, उनको ट्रांसफ़र करता रहता हूँ कि हमने हमेशा से सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। सर आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं, स्पेशली जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए या अप एंड डाउन आ जाए, तो उसमें आप अपनी टीम को कैसे जो है वो मोटिवेटेड रखते हैं? जी, मोटिवेशन जो है ना, तो किसी भी काम की, ख़ासकर जो सेल्स की हम बात करते हैं, तो ये समझ लें कि बॉडी की जैसे ग़िज़ा होती है ना, तो ये काम की एक ग़िज़ा है। ज़िंदा रहने के लिए हमें जो है ना खाने की ज़रूरत है ना, तो काम के लिए भी ये जो मोटिवेशन है ना, ये एक खाना ही है, जिसको मैं ऐसे फूड ही समझता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी देखें, इससे पहले आपने लीडर का क्वेश्चन भी किया, तो मैं उसको इसी के साथ रिलेट करूँगा कि अगर एक अच्छा वक़्त चल रहा है ना, मार्केट बहुत अच्छा रन कर रही है, तो उसमें कोई आपकी ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं होती। वो तो मार्केट आपको अच्छे से चीज़ों को लेके चल रही होती है, तो आप भी उसमें उसी बहाव के अंदर अच्छे पैसे बना लेते हैं, बिल्कुल। अच्छी चीज़ें कर जाते हैं। वो आपकी उसके अंदर कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं होती। तो जो परफ़ॉर्मेंस आपकी निकलती है ना, वो आपकी हमेशा उस वक़्त निकलती है जब आप टफ़ चैलेंजेस के अंदर परफ़ॉर्मेंस देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रॉपर्टी हमारी लास्ट 2 साल से हमारा एक बहरान पाकिस्तान के अंदर, तो इस 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइवल किया है, अपनी टीम के साथ सर्वाइवल किया है। आज भी हम इसी के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ आपने डिज़ाइन जो की होती हैं, वो आपने थोड़ी-सी शफ़ल करनी होती हैं, चेंज करनी होती हैं। मैं अपनी अगर आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, कि जैसे हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो पिछले कोई 2 साल से मैंने किसी बंदे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मैंने ऑफ़र ही नहीं किया, और यही मैंने अपनी टीम को बताया कि आपने इन बुरे हालात में चलना है, तो उसमें आपने अपनी जो हमने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हम नहीं लेके आएँगे, हम जिसको लेके आएँगे एंड यूज़र को लेके आएँगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मार्केट कभी बूम की हालत में होती है, कभी स्लोप की हालत में होती है, कभी रिकवरी कर रही होती है, और कभी ग्रोथ कर रही होती है। तो इस वक़्त जो है हम रिकवरी से ग्रोथ मूव कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इन्वेस्ट करें, ठीक है? और यही चीज़ें जब अपनी टीम को हम अवेयरनेस देते हैं, तो उनके अंदर एक और सारी गेम नॉलेज की है। जब आपके पास नॉलेज होगा, तो आप पूरी मार्केट में जो आप अपनी टीम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पूरी मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन सब चैलेंजेस का हम इसी तरीके से फिर सामना करते हैं। सर मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप अपने करियर को लेके और स्पेशली ग्रेविटी को लेके जो है वो आप कितना सैटिस्फाई हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसको परसेंटेज वाइज़ बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100% मैं सैटिस्फाइड हूँ। क्योंकि मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था प्रॉपर्टी के अंदर, वो ऐसे हुआ था कि मैं इसमें एज़ ए सेल्स एग्ज़ेक्टिव आया था। बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ ए सेल्स डायरेक्टर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और ग्रेविटी के पैनल के ऊपर आपको जो मैं पॉडकास्ट जो है वो इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो इससे बेस्ट और अमेज़िंग फीलिंग क्या हो सकती है? इससे बढ़ के सैटिस्फैक्शन लेवल आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल। सर न्यू कमर्स को या फ्रेशर्स को जो है आप कोई मैसेज देना चाहें रियल एस्टेट के हवाले से या ग्रेविटी को जॉइन करने के हवाले से? जी बिल्कुल, ग्रेविटी एक बहुत ही एक आइडियल प्लेटफ़ॉर्म है। हमारे फैसलाबाद में ख़ासकर बहुत सारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप ग्रेविटी के पैनल पे आएँ और आप अपना काम आगे स्टार्ट करें एज़ ए सेल्स एग्ज़ेक्टिव। मेरा खुद जर्नी एज़ ए सेल्स एग्ज़ेक्टिव टू सेल्स डायरेक्टर तक रहा है। आप यकीन करें कि जब मैं ग्रेविटी के अंदर आया था, तो मेरा यहाँ पे कोई एक बंदा भी जानने वाला नहीं था। ना तो मैं किसी के रेफ़रेंस से आया था, ना मेरा कोई यहाँ पे रिलेटिव था, ना मेरा कोई दोस्त था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं एज़ ए सेल्स एग्ज़ेक्टिव से लेके सेल्स डायरेक्टर तक मैं पहुँचा हूँ, तो मैं प्योर अपनी परफ़ॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं एक दफ़ा फिर से ग्रेविटी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके सीईओ साहब का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मेरिट के ऊपर मुझे जो है ना वो सिलेक्ट किया, और मुझे एज़ ए सेल्स डायरेक्टर जो है वो उन्होंने चुना। मैंने भी उनकी जो है जो ख्वाहिशात थी, उनके मुताबिक मैंने परफ़ॉर्मेंस दी। और यही मैसेज मेरा तमाम दोस्तों के लिए है
कि आप भी ऐसे आ सकते हैं, आप भी मेरी तरह विदाउट रेफरेंस, मेरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेविटी को ज्वाइन करें और अपनी परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप आप तरक्कियाँ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और यंगस्टर को स्पेशली हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ रियली माई प्लेयर कि आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका मिला कि मैं बहुत सारी अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, अपनी स्ट्रेटजी जो है अपनी टीम्स के साथ शेयर कर सकूं और इंशाल्लाह जब भी आप दोबारा मौका देंगे इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह बहुत बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू आपका, सो थैंक्स। मच।